तो फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं कि धारा 307 क्या होता है। सबसे पहले याद रखिए कि धारा 307 ट्राई टू मर्डर है। यदि आप किसी को मारने की यानी किसी की हत्या करने की कोशिश करते हैं तो आप पे धारा 307 लगाया जाता है। धारा 307 के दोषी को एक हत्या का दोषी माना जाता है। माना जाता है कि इन्होंने हत्या किया है। तो आप देखें 307 ट्राई टू मर्डर, यदि किसी की मर्डर करने की हम कोशिश करें तो धारा 307 लगाया जाता है। यदि कोई दोषी व्यक्ति जो पहले से सजायाफ्त व्यक्ति है और वो जमानत पे बाहर निकलता है और वो किसी की हत्या करने की कोशिश करती है तो उसको मृत्यु दंड दिया जा सकता है। उस व्यक्ति को तब मृत्यु दंड दिया जा सकता है क्योंकि उन्होंने जानबूझकर के पुनः फिर से इस प्रकार के अंजाम को करने का कोशिश किया है। दूसरी बात, यदि आप प्रथम बार हैं और आप किसी की हत्या करने की कोशिश किए हैं, यदि इस प्रकार की आपकी धारा लगता है तो यदि यह धारा प्रूव हो जाता है तो आपको अधिकतम 10 वर्ष तक की सज़ा हो सकती है। इसके बाद इसमें अग्रिम जमानत नहीं मिलेगी। यदि आप चाहेंगे कि इस धारा 307 आप पे लगा हुआ है और आप अग्रिम जमानत पा लेते हैं तो यह नामुमकिन है। इस पे अग्रिम जमानत नहीं मिलती है और इसको हत्या का दोषी माना जाता है। धारा 307, यदि आप ट्राई टू मर्डर किए हैं, मर्डर करने की कोशिश किए हैं तो आपको हत्या का दोषी माना जाएगा। धारा 307, अब जैसे आप किसी को मारे हैं, पीटे हैं, तो अब गंभीर चोट आ गई है जिससे डॉक्टर ये प्रूव कर दे कि इस चोट की वजह से इसकी जान भी जा सकती थी यदि यह समय पे हॉस्पिटल नहीं आता। तो यदि इस प्रकार की बातें डॉक्टर प्रूव कर दे, मेडिकल में उसका ये बातें निकल के सामने आ जाती है तो उसको कहा जाता है कि आपका उद्देश्य था इसको मारने की। तो जब आपका उद्देश्य मारने का होता है, जान से मारने का, तो आप पे धारा 307 लगता है जिसका अधिकतम सज़ा 10 वर्ष है या आपको जुर्माना भी लग सकता है जो कोर्ट निर्धारित करे। और यह हमेशा प्रथम श्रेणी के कोर्ट के माध्यम से इसको सुना जाएगा। यह एक संज्ञेय अपराध है। इसमें पुलिस बिना वारंट के भी आपको गिरफ्तार कर सकती है। तो इस प्रकार से आज हम लोग धारा 307 के बारे में पढ़े। अगले एपिसोड में हम लोग अगले धारा को पढ़ेंगे। तो धारा की इस श्रृंखला में बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक यू।